कोटा बहुत अच्छा होता है, उसमें फैकल्टीज़ और ज़्यादा अच्छा होता है। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिया कि मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। भाई प्रिपरेशन में कभी नहीं सोचना है कि दूसरों क्या कर रहे हैं। हमें आपको जब भी डाउट आया तो आप सर से बात कर लो, वो बता देंगे कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहन सात्विक है। मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद है। मुझे 7th में पहली बार आईआईटी के बारे में पता चला था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि आईआईटी बहुत अच्छा कॉलेज होता है, उसमें बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, उसमें जॉब्स भी अच्छे मिलते हैं। फिर मैंने कोचिंग पेपर्स के एंट्रेंस पेपर्स के मैंने देखा था, मुझे लगा कि मुझे अभी बहुत पढ़ाई करना है, मुझे जितना पता है वो बहुत कम है। मुझे मैथ्स भी पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मैथ्स इंप्रूव कर लेते हैं। फिर मैं कोचिंग ज्वाइन किया, फिर अच्छा चल रहा था। फिर मुझे मेरा सर ने रेफ़र किया कि कोटा बहुत अच्छा होता है, उसमें फैकल्टीज़ और ज़्यादा अच्छा होता है, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, वो और इम्प्रूव कर सकता है। तो मैंने 11th में मैं कोटा में आ गया था एलन में। वो बहुत अच्छा डिसीजन हुआ मुझे। उस एलन में मुझे बहुत अच्छे फैकल्टीज़ मिले थे और उनका मटेरियल भी बहुत अच्छा था। वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा कर रहे थे। वो सर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी कर रहे थे, नॉट ओनली सब्जेक्ट्स, दे वर टीचिंग मी हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। 11th में अच्छे ही मार्क्स आते थे। फिर 12th में मुझे थोड़ा कम मार्क्स भी आने लगे थे। फिर उनके मोटिवेशन और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते थे, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। मतलब कोटा मेरे साथ शिफ्ट हो गया, मेरा ब्रदर भी। जब मूड नहीं होता था पढ़ने के, मैं उनसे बात कर लेता था, मेरा भाई से खेल लेता था। मेरा ब्रदर, मेरा मदर, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। फिर मैं जब 12th में मार्क्स कम हुआ तो उन्हीं से बात करता था और मेरे सर से मैंने डिस्कस किया कि मैं मिस्टेक्स कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिया कि मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ और फिर मैंने उस पर वर्क किया थोड़ा और रिविजन्स बहुत सारे हुए। उसमें मेरा कुछ भी टॉपिक्स जिसमें बैकलॉग हो रहा था, वो बहुत बार रिविजन होने के बाद हम क्लियर हो गए थे फाइनली। मेरे सर ने बोला कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में मतलब मार्क्स आने के लिए उस दिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से देना। मैंने उसी को फॉलो किया। मतलब एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले भी जो मॉक टेस्ट हुआ था एलन में, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। फिर भी मेरा पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि उस दिन तू कर सकता है। और मैंने उस दिन अच्छे से सोया था, एक दिन पहले बहुत अच्छे से सोया था और फ्रेश उठा था और फिर मैंने एग्ज़ाम लिखा था। मैंने पहले ही बोल चुका था मेरे पेरेंट्स को कि मतलब पेपर 1 के बाद मत पूछो कि कैसा गया था, तो मेरे पेरेंट्स भी ने कुछ नहीं पूछा था। और फिर पेपर 2 भी लिखा था। फिर पेपर अच्छा गया था उस दिन मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से लिखा था, इसीलिए मेरा पेपर उस दिन अच्छा गया था। कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। मतलब 2 साल प्रिपरेशन में हमें कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना कि आपको मतलब कितने भी कम मार्क्स हो, मुझे भी बहुत कम मार्क्स आए थे, पर कॉन्फिडेंस तो कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने इतना कर लिया उतना कर लिया, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत IQ में ज़्यादा है, हार्डवर्क में ज़्यादा, वो सब हमें मतलब दूसरों से कंपेयर ही नहीं करना है। मतलब फाइनली रैंक दूसरों से ही डिपेंड करता है, पर हमें प्रिपरेशन में कभी नहीं सोचना है कि दूसरों क्या कर रहे हैं। हमें अपने बारे में करना है, हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता रहना चाहिए। और सिर्फ सर के बात मानना चाहिए, जो सर बोले उसको एज इट इज़ करने के लिए ट्राई करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपसे, तो सर के बातों को मतलब बिल्कुल जैसा भगवान बोलते हैं ऐसा सोच के कर लेना चाहिए। और मोबाइल फ़ोन्स डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ कर रहे हो तब भी ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स ये सब मतलब इंस्टॉल मत करना, डिलीट कर देना। मतलब मोबाइल फ़ोन्स एज़ फार एज मतलब यूज़ ही नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ कर रहे हैं तब अब डिलीट कर देना ऐप्स। या मतलब आप जब जैसे मैं करता था, मैं सेल्फ स्टडी में एलन के सेल्फ स्टडी में ही मतलब क्लासरूम के अंदर ही पढ़ाई कर लेता था, क्योंकि घर में फ़ोन है वो सब, तो मैं सेल्फ स्टडी में करता था। तो आप भी मतलब एक एटमॉस्फेयर चूज़ करें जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। मतलब डिस्ट्रैक्शंस अगर साइड में हो तो आप कर नहीं सकते। अब मतलब जितना भी विल पावर हो वो सब अब नहीं कर सकते, तो फ़ोन में इधर डिलीट कर दो या फ़ोन कीपैड फ़ोन में स्विच कर दो या आप सेल्फ स्टडी में चले जाओ। अब जो भी आपके पास है वो यूज़ करना है और ज़्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कभी कभी सोचना चाहिए कि मतलब जो हम कर रहे हैं वो मतलब स्मार्ट वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको जब भी डाउट आए तो आप सर से बात कर लो, वो बता देंगे कि इस स्टेज में आपको क्या करना है। आप प्लान्स मत करना, वो सब टाइम वेस्ट होंगे। और आपके सर्स आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको बहुत अच्छा एडवाइस दे पाएंगे।
और अच्छा प्लान बना सकते हैं जो आप खुद बना रहे हैं। इसलिए उस पर टाइम वेस्ट मत करना, और इस 2 साल हम मतलब सिर्फ उनके बात फॉलो करना है और अच्छे से सोना है। नींद को आखिरी दिनों में मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन बहुत अच्छे से सोया था एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा सिली मिस्टेक्स भी कम हो गए थे उस एग्ज़ाम के दिन। मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी जेईई को क्रैक करना चाहेगा वो सिर्फ हर दिन मतलब लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करना चाहिए। कम मेहनत से नहीं होगा, आपको मतलब कंसिस्टेंटली 2 साल अपना एफर्ट्स पूरा लगाना चाहिए और अपने सर्स के बाद और माता पिता के बात को फॉलो करना चाहिए।